यार आपको लगता होगा ना भारत में एक रिजर्वेशन है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, चलो खत्म हो गया मामला, खत्म, आगे बढ़ो, है ना। आओ तुम्हें जरा उत्तराखंड की कहानी सुनाता हूं, यहां पे सरकारी नौकरियों का क्या हाल होता है। ठीक है, मानो ये 100 सीट है सरकारी नौकरी में, कोई वैकेंसी आई है। ओके, अब आपको दिखाता हूं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे 19% शेड्यूल कास्ट को दे दो, ठीक है भाई, संविधान ने दिया है। 4% शेड्यूल ट्राइब को दे दो, ठीक है भाई, संविधान ने दिया है। फिर 1990 के आसपास पॉलिटिकल रीजंस के कारण, वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते ओबीसी कैटेगरी क्रिएट की गई, उनको 14% दे दो, ठीक है। उसके बाद सबने कहा भैया अब गरीब ब्राह्मण राजपूत को भी दो, अपर कास्ट को दो, अग्रवाल को दो, है ना। तो गरीब लोग जो है ईडब्ल्यूएस, उनको 10%, ठीक है। तो अब टोटल हो गया 47%, टोटल खत्म हो चुका है मामला, ये रिजर्व्ड है। अब तुम्हें लगता होगा कहानी यहां पे खत्म हो गई, नहीं भाई, कहानी अब यहां पे शुरू हुई है। अब तुम हॉरिजॉन्टल कैटेगरी देखो, ये एक नया इनोवेशन है हर स्टेट का, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हर जगह ये नया इनोवेशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को ये तोड़ नहीं सकते, ठीक है। 50% कैपिंग को तोड़ नहीं सकते ईडब्ल्यूएस के अलावा, तो इन्होंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी बनाई। और यहां से शुरुआत हुई महिला, महिला 30%। अब जिन महिलाओं की फोटो दिखा दिखा के रिजर्वेशन मांगा गया था कि पहाड़ पे, पिथौरागढ़, चमोली जो वहां पे रहती हैं, उनका तो पता नहीं, बट उनको ही रिजर्वेशन जनरली मिला जो पहले से ही सशक्त हैं, जो पहले से ही बिल्कुल स्ट्रांग है, उन्हीं महिलाओं को ज्यादा एडवांटेज मिला, ठीक है। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं 5% ईएसएम, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, चलो भाई, देश की सेवा की है, वैसे तो मैं प्योर मेरिट में विश्वास रखता हूं, बट ठीक है चलो 5% ईएसएम। फिर 5% विकलांग, ठीक है भाई, चलो 10%। फिर 5% उत्तराखंड में अनाथ बच्चों को मिलता है, जिनके माँ बाप कोविड में अनाथ चल बसे, 5% उनको। फिर स्पोर्ट्स कोटा, जो नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको 4%। उसके बाद अब 10% राज्य आंदोलनकारी, 10% वहां चला गया। अब उसके बाद सरकार ने लाया है 10% अग्निवीर, 10% वहां चला गया। मतलब अगर 100 सीट आएंगी ना, तो ये पिद्दू सा एरिया बचेगा जनरल, टोटली प्योरली अनरिजर्व्ड आदमी के लिए 15 से 20 सीट बचेंगी 100 में से। तो इतना बुरा हाल है रिजर्वेशन का, और मुझे इस बात पे गर्व है कि कैसे रिजर्वेशन की अफीम चटवा चटवा के हमारे नेताओं ने हमें आपस में लड़वा रखा है। और मैं चाहता हूं कि ये आरक्षण बढ़े और 100% हो जाए, ताकि एक भी सीट ना बचे, तब जाके शायद हमारे नेताओं को सुकून मिले। और फिर मैं देखना चाहूंगा कि इसके बाद वो किस चीज की अफीम चटाते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।